एक समय की बात है, शिवपुरा नाम के एक छोटे से गांव में रामदीन नाम का एक गरीब किसान रहता था। रामदीन अपनी पत्नी कमला, बूढ़ी माँ और अपनी नन्ही सी बेटी गुड़िया के साथ बड़ी मुश्किल से जीवन बिता रहा था। रामदीन गांव के सेठ लालू प्रसाद के यहाँ मजदूरी करता था, जिससे किसी तरह घर का खर्च चलता था। रामदीन के पास थोड़ी सी जमीन थी, जिस पर उसकी पत्नी कमला दिन रात मेहनत करके तरह तरह की सब्जियां और फल उगाया करती थीं। हर हफ्ते बाजार के दिन वह सब्जियां बेचने गांव के हाट में जाती। सब्जी ले लो, ताजी सब्जी ले लो, हरी भरी सब्जी और मीठे फल ले लो। सब्जी ले लो, ताजी सब्जी ले लो, हरी भरी सब्जी और मीठे फल ले लो। पूरा शिवपुरा गांव कमला से ही सब्जियां खरीदा करता था। उसी बाजार में एक दिन मोहन चाचा उससे मिले। अरे कमला बेटी, घर में सब कुशल मंगल तो है? हाँ चाचा, सब ठीक है, गुड़िया भी ठीक है। मेरी पत्नी घर में नहीं है, वो मायके गई है। आज घर में खाना मुझे ही बनाना है, इसलिए सब्जी लेने आया हूं। कमला ने मुस्कुराकर उन्हें 1 किलो टमाटर दे दिए। कमला के खेत में एक पुराना सूखा कुआं भी था, जिसमें सालों से पानी नहीं था, इसलिए वह पास के गांव के कुएं से पानी लाकर खेती करती थी। उस कुएं का मालिक भैरव सिंह था, जिसे यह बात बिल्कुल पसंद नहीं थी। एक दिन वह खेत में आया और बोला, कमला, अब मैं तुम्हें अपने कुएं का पानी नहीं लेने दूंगा। गर्मी आने वाली है, पानी कम हो गया है। अभी तो गर्मी आने में समय है, तब तक मेरी फसल कैसे बचेगी? कमला हाथ जोड़कर बोली, लेकिन भैरव सिंह नहीं माना। कमला ने घर आकर सारी बात रामदीन को बताई। रामदीन ने उसे ढाढ़स बंधाया और खुद भैरव सिंह से बात करने चला गया। भैरव जी, हमारी फसल खराब हो जाएगी, कृपया हमें पानी लेने दीजिए। मैं अब अपने कुएं से पानी नहीं दे लेकिन वहां भी उसे साफ मना कर दिया गया। अब क्या होगा? चिंता मत करो, ऊपर वाला जरूर कोई रास्ता दिखाएगा। उसी रात एक सन्यासी उनके घर भिक्षा मांगने आए। कमला, तुम मेरे हिस्से का भोजन बाबा को दे दो। कमला, घर में तो बहुत कम अनाज है, आप क्या खाएंगे? हम घर में बहुत कम अनाज था, फिर भी रामदीन ने अपने हिस्से का भोजन सन्यासी को दे दिया। बेटा, तुम्हारे कर्म बहुत बड़े हैं। भगवान तुम्हारी जरूर मदद करेंगे। खुश रहो बेटा। सन्यासी ने आशीर्वाद दिया, बेटा तुम्हारे कर्म बहुत बड़े हैं, भगवान तुम्हारी जरूर मदद करेंगे। कमला, कल मैं पुराना कुएं में जाके खुदाई करूंगा, सब ठीक हो जाएगा। अगली सुबह रामदीन और कमला अपने पुराने कुएं की खुदाई करने लगे। रामदीन खुद नीचे उतर गया। थोड़ी देर बाद अचानक पत्थर के बीच से पानी की धार निकल पड़ी। रामदीन खुशी से चिल्लाया, कमला, हमारे कुएं में पानी आ गया। हमारे कुएं में पानी आ गया। अब रामदीन अपने खेतों की सिंचाई करने लगा और कुछ ही समय में उनकी फसल लहलहाने लगी।